लेकिन इस शह और मात के खेल में अभी तक 20 दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार, और कल इसका एक बड़ा परिणाम दिखाई पड़ेगा जब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के यहां दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा और उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव पहुंचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। पहुंचे तो नीतीश कुमार आज भी थे, आमंत्रित थे चिराग पासवान के यहां ही, लेकिन चिराग पासवान खुद ही वहां से गायब मिले। लेकिन पशुपति पारस गायब नहीं मिलेंगे ऐसा माना जा सकता है अमलेंदु जी। उनके गायब रहने के पीछे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उनके गायब रहने के पीछे कोई कारण नहीं है, और एक तरीके से देखा जाए समीर जी कि लालू और नीतीश के बीच पुल का काम अब पशुपति पारस कर रहे हैं। और वो एनडीए से नाराज भी हैं काफी ज्यादा, और चूंकि ये भतीजा सट रहा है मोदी जी से, तो वो कह रहे हैं कि जो सटेगा सो कटेगा, तो जो सटो जाके कटो। चूंकि पहले पशुपति पारस जो है सट के देख चुके हैं, कट चुके हैं सट कर, तो वो कह रहे हैं कि जब भतीजा जो वो जाके सटे वो जाके कटे। तो ये वो जो है वो संदेश दे रहे हैं। तो अब पुल का काम लालू और नीतीश के बीच में पशुपतिनाथ पारस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कल जो है समीर जी वहां जो खिचड़ी पकेगी वो खिचड़ी कैसी होगी और उस खिचड़ी के पकने से किसके पेट में दर्द होगा, ये कल मालूम पड़ेगा, या 18 तारीख को तब मालूम पड़ेगा जब राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक होगी और राहुल गांधी भी पटना में संविधान बचाओ संविधान रक्षक सम्मेलन में होंगे। जी बिल्कुल। तो खिचड़ी, और जिस तरह से अभी अविनाश बात कर रहे थे कि कैसे बीपीएससी के छात्रों को प्रशांत किशोर एक तरह से उनको लीड करते दिखाई पड़ रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष रूप से हाथ दिखाई पड़ रहा है। यानी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ ही उन छात्रों के बहाने एक कैंपेन चलाने की कोशिश हो रही है, और यही काम तो और उसमें बीजेपी कर रही है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को ही अगर लिया जाए तो उसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों की नरमी जिस तरह से दिखाई पड़ रही है, नीतीश कुमार को लेकर एक हमदर्दी दिखाई पड़ रही है, और उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है। तो यह बहुत ही दिलचस्प समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी अपनी ही समर्थन वाली सरकार के विरोध में परोक्ष रूप से दिखाई पड़ रही है, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन उस सरकार के चीफ यानी मुख्यमंत्री के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं जिसका वो वहां पर विरोध कर रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये स्थितियां अब बिल्कुल साफ होने वाली हैं जल्दी ही कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, और जो वो अभी तक उनके तमाम जो गतिविधियां हैं, जो चीजें उससे दिखाई पड़ रही हैं, उसका परिणाम बहुत जल्दी ही सामने आने वाला है। बिल्कुल समीर जी, इसका परिणाम बहुत जल्दी सामने आने वाला है, और ये साफ समझा जा सकता है कि क्या चीजें वहां चल रही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अब कल जो पार्टी होगी उसके परिणाम बिल्कुल सामने आ जाएंगे, और बिहार में कोई बड़ा उलटफेर हो चुका है, इस बात के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं समीर जी। चूंकि आज जिस तरीके से चिराग पासवान खुद दावत देकर गायब हो गए और नीतीश कुमार पहुंचे वहां, फिर नीतीश कुमार गुस्से में वहां से बाहर निकले हैं, और एलजेपी ने वो फोटो भी जो है ट्वीट कर दिया कि गुस्से में नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं। हालांकि उस पर लीपापोती करने की कोशिश की है लोक जनशक्ति पार्टी ने, लेकिन वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वहां चल क्या रहा है बिहार में समीर जी। लेकिन एलजेपी के अगर जो ट्वीट किया है उसको देखा जाए तो एक ये भी दिखाई पड़ रहा है कि चिराग पासवान की नजर में मुख्यमंत्री का आना बहुत हल्का एक मामला रहा, उनका जिक्र तक नहीं किया है। और खुद चिराग पासवान जिन्होंने की दावत दी थी और जाकर मुख्यमंत्री को उन्होंने आमंत्रित किया था इस भोज में आने के लिए, वही चिराग पासवान गायब रहे। तो गायब होने की एक कर्टेसी में भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, यह बहुत हैरानी वाली बात है। हाँ बिल्कुल समीर जी, कोई ट्वीट नहीं किया है कर्टसी में भी, और किसी भी तरीके का कोई खेद प्रकट नहीं किया है कि मैं जाम में फंस गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मोदी जी ने डांट दिया था, देर से सो के उठा था मैं, कुछ इस तरह की बात, कुछ मतलब कुछ तो आप एक्सक्यूज देते कि भाई आपने दावत दी और आप खुद गायब रहे, और जबकि मुख्यमंत्री आ रहा है। भाई बिहार में तो सबसे बड़ा नेता समय नीतीश कुमार ही है ना वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे, तो मुख्यमंत्री जिस दावत में आ रहा हो और आपके बुलावे पे आ रहा हो और आप खुद वहां से गायब हो जाए, तो ये सीधा सीधा नीतीश कुमार का अपमान है। और ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने जानबूझकर ये अपमान नीतीश कुमार का चिराग पासवान के जरिए करवाया है। तो नीतीश कुमार का जानबूझकर अपमान करवाया है, यानी अब ये जो राजनीतिक शतरंज का शहमात का खेल चल रहा है उसमें पासे फेंकने की कोशिशें, यानी अपनी जो मोहरे चलने की कोशिशें बीजेपी भी कर रही है, लेकिन मोहरे ऐसे चले जा रहे हैं जो कि बहुत एक कह लीजिए कि कामयाब होने वाले, यानी वो मात देने वाले तो नहीं है। उनका प्रयोग जिस तरह से हो रहा है उसका मजाक जरूर उड़ रहा है। मेजबान अब चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार को बुलाते हैं और खुद गायब हो जाते हैं तो इसमें नीतीश कुमार की कहीं कोई हार नहीं दिखाई पड़ती। नीतीश कुमार तो एक तरह से एज लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
एक तरह से वो सकारात्मक संदेश देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि एनडीए में भले ही वो उससे अलग होने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन एनडीए की एकजुटता के लिए अगर बुलाया गया है तो उस बुलावे में वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो अलग हो चुके हैं जब तक वो घोषणा नहीं कर रहे हैं। यानी एकजुटता को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एकजुटता से भागती हुई भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समीर जी, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी एकजुटता से भागती हुई दिखाई पड़ रही है और चिराग पासवान ये बता भी रहे हैं कि वो दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे और ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां वो जीत जाएंगे और बीजेपी कमजोर है, ये बता रहे हैं। तो यानी बीजेपी कमजोर है, ये भी उन्होंने एक संकेत दे दिया है और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है समीर जी। तो वहां बीजेपी कमजोर है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, और चूंकि वहां पर बिहार जहां इस समय राजनीतिक हलचल मची हुई है